सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आदित्य आनंद। आज के इस वीडियो में बात करने वाले एक बेहतरीन डीआरडीओ इंटर्नशिप के बारे में पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में समझने वाले। तो एक एक करके ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, ये इंटर्नशिप आपको भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीआरडीओ की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहली बात यहाँ पर अगर मैं एडवर्टाइजमेंट की बात करूँ तो देखो, ये पेड इंटर्नशिप होने वाली है और ये 6 मंथ की होने वाली है। मतलब इंटर्नशिप पेड होगी, आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड की जाएगी और 6 मंथ के लिए होने वाली है। मतलब बहुत ही अच्छा खासा आपको इसमें एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स लैबोरेटरी एसएसपीएल की इंटर्नशिप होने वाली है, जिसमें कि आपको डीआरडीओ के अंदर ही काम करने का मौका दिया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ द कंपाउंड सेमीकंडक्टर, बल्क क्रिस्टल, ईपीआई लेयर, ऐसी कई सारी चीजों पे आपको काम करने दिया जाएगा, जो कि आने वाले टाइम में अगर आप इन सारी चीजों को सीख जाते हो तो आपकी करियर एक सही दिशा में जाएगी और आप अच्छे पैसे कमा पाओगे। नीचे की अगर बात करें तो देखो, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द ब्राइट एंड यंग स्टूडेंट्स फॉर अ 6 मंथ पेड इंटर्नशिप टू वर्क इन रिसर्च एरियाज ऑफ अ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो आपको यहाँ पर एक ऐसा जगह पे काम करने का मौका दिया जा रहा है जो कि इंडिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे काम करने का मतलब है, अगर आप एक बार इस इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लोगे तो उससे निकलने के बाद आपके पास ना जॉब की कमी रहेगी और आपको अच्छी खासी यहाँ पर उसके बाद जॉब मिलेगी और पेमेंट भी आपकी बहुत अच्छी खासी होगी। और इससे और भी कई सारे बेनिफिट्स होती है, आप सभी को पता होगा। अब अगर नीचे जाए यहाँ पर स्टेम डिसिप्लिन की अगर हम लोग बात करें तो देखो, ये इंटर्नशिप के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल साइंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, लेजर ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस, आईटी सीएससी की ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल होने वाले हैं। बीई बीटेक ऑनगोइंग, अगर आपकी बीई बीटेक अभी चल रही है तो भी आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं। एमएससी एमटेक ऑनगोइंग अगर आपकी चल रही है तो आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं। और रिलेवेंट और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन से अगर आप लोग हैं तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात मुझे देखने को मिली कि ऑन गोइंग अगर आपकी अभी चल रही, नहीं तो ऐसा होता था कि अगर आपकी कंप्लीटेड है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर लास्ट ईयर में तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। मतलब अभी अगर आप लोग बी बीटेक कर रहे हैं, ऑन गोइंग अभी चल रही है, एमएससी या फिर एमटेक या कोई भी अदर डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में अगर आप लोग अभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो देखो, यहाँ पर 52 नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाली है। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 6 मंथ होने वाली है। प्लेस ऑफ वर्क जो जैसे कि मैंने आपको बताया एसएसपीएल में आपका यहाँ पर होगा लखनऊ रोड, दिल्ली में, जो यहाँ पर सिचुएटेड होने वाला है। आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। मंथली स्टाइपेंड की अगर बात करें तो 5000 आपको यहाँ पर दिया जाएगा, पर मंथ आपको दिया जाएगा। हालांकि मैं आपसे कहूंगा कि आपको स्टाइपेंड को तो बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि सिलेक्शन होना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखो, इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी आपको एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार अप्लाई कीजिएगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो डायरेक्टली आपकी इंटरव्यू होगी, उसके बाद आपके यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी। अब अगर आगे बढ़े तो देखो, इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, नंबर ऑफ इंटर्नशिप में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द लैब्स रिक्वायरमेंट। तो जैसे कि 52 है तो 52 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि लैब की रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है। ठीक है, एक डेली फुल फॉर्म आपको यहाँ पर भरना होगा विद रिकमेंडेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी सबमिटेड ऑन द लिंक विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। देखो, यहाँ पर इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने की डेट से 15 दिन के अंदर ही इंस्टीट्यूट की रिकमेंडेशन के साथ प्रॉपरली पूरी तरह भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जिसे आपको सबमिट करना है। अब इसे थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा सही तरीके से भरना होगा, उस पर इंस्टीट्यूट की रिकमेंडेशन जैसे कि सिग्नेचर फॉरवर्डिंग होनी चाहिए। फॉर्म ऑनलाइन लिंक पर ही सबमिट करना है। लास्ट डेट जो भी होगी, जो एडवर्टाइजमेंट के 15 दिन के अंदर ही सबमिट करना। अगर हम लोग बात करें लास्ट डेट इसकी क्या होने वाली है, तो देखो, अगर हम लोग यहाँ की इसके ऑफिशियल साइट में जाएंगे तो इस वाले इंटर्नशिप की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर एसएसपीएल दिल्ली इनवाइट्स एप्लीकेशन, जिसके अंदर यहाँ पर लास्ट डेट 14 जनवरी 2026 होने वाली। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है और यहीं से आप लोग व्यू मोर करके इस इंटर्नशिप के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वैसे मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलते दोबारा से एडवर्टाइजमेंट की तरफ।
तो अपने इसका मतलब समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं गाइडलाइन। तो गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी, अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके पहले उसकी गाइडलाइंस को जरूर पढ़ लेना चाहिए। 2 मिनट लगते हैं यहाँ पर, मैं आपको फटाफट बताता हूँ। ये इंटर्नशिप पीरियड रेंजेस फ्रॉम 4 वीक्स मिनिमम टू 6 मंथ, 4 वीक से लेकर के 6 मंथ तक की हो सकती है, मैक्सिमम 6 मंथ हो सकती है। हाउएवर ओनली द कैंडिडेट ऑफर्ड इंटर्नशिप फॉर द ड्यूरेशन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स विल बी एलिजिबल टू रिसीव अ स्टाइपेंड ऑफ ₹5,000 पर मंथ बाय द रिस्पेक्टिव लैब। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, सिर्फ उसी कैंडिडेट को इंटर्नशिप ड्यूरेशन जिसका 6 मंथ होगा वही एलिजिबल होंगे स्टाइपेंड के लिए। तो स्टाइपेंड उन्हीं को मिलेगी जिसका ड्यूरेशन यहाँ पर 6 मंथ होगा इंटर्नशिप के लिए। और स्टाइपेंड कैसे मिलेगी, तो देखो 3 मंथ यहाँ पर 5,000 होता है, तो 5 × 3 यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो 15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 15,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगी, मतलब पहले 3 मंथ में 15,000 मिलेगा। फिर इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के बाद 3 मंथ का आपको यहाँ पर स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर स्टाइपेंड को नहीं देखना है, अगर आपकी सिलेक्शन होगी तो आपको जरूर जाना चाहिए इस जगह पर। आगे अगर बढ़े हम लोग, तो कैंडिडेट इनरोल फॉर द इंटर्नशिप फॉर अ सर्टेन पीरियड में रिक्वेस्ट द लैब फॉर एक्सटेंशन ऑफ हिज हर पीरियड सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट ऑफ 6 मंथ। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पर आप अपने लैब से अपने इंटर्नशिप पीरियड के एक्सटेंशन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपकी रिक्वेस्ट को एग्जामिन की जाएगी। आपके परफॉर्मेंस पे यहाँ पर पूरी तरीके से ये निर्भर होगा कि आपकी यहाँ पर एक्सटेंशन आपके इंटर्नशिप पीरियड को की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। द इंटर्न्स वुड बी प्रोवाइडेड फॉर द फील्ड्स रिलेवेंट टू द डीआरडीओ रिसर्च की जो रिलेवेंट फील्ड होगी उसी में आपको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड टू अप्लाई थ्रू देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। यहाँ पर इसका मतलब यही हुआ कि फॉरवर्डिंग आपको करवानी होगी, आगे मैं आपको दिखा दूंगा। और भी कई सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। नीचे अगर आप देखेंगे तो इन सारी चीजों के एक बार आप पढ़ लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी मोटा मोटी मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब अगर तो आपको बात करें अप्लाई कैसे करना, सबसे पहले तो आप सर्च कर लेंगे जो मैंने आपको बताया, DRDO SSPL इंटर्नशिप गूगल पर सर्च करेंगे, ऑफिशियल साइट पे पहुंचेंगे जहां पर आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर ऑफिशियल साइट दिख जाएगा drdo.government.in। यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करेंगे आप पहुंच जाएंगे इनके ऑफिशियल साइट पर, जहां पर आपको ये इंटर्नशिप देखने को मिल जाएगी। व्यू मोर पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इस इंटर्नशिप की सारी डिटेल मिल जाएगी और अप्लाइंग लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर अप्लाइंग लिंक की हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो देखो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर दी जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले फुल नेम होगा, हाईएस्ट रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो भी हाईएस्ट है वो आपको देना होगा। इसी तरह यहाँ पर आपको नीचे बढ़ते जाना है और यहाँ पर सारी चीजों को फिल आउट करते जाना है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपने टेस्ट को पास किया है कि नहीं, अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पर उस हिसाब से फिल करना होगा, नहीं किया तो आपको नाइदर नेट नॉर गेट में करना होगा। क्वालिफाइंग ईयर और भी कई सारी चीजें आपको यहाँ पर भरनी होगी जो कि नॉर्मल सारी चीजें होंगी। और नीचे जाने के बाद आपको नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। जो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन जैसे 10th 12th का मांगा जा रहा है, उसके बाद भी कई सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, वो सारी चीजें आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने कहीं भी वैसे तो यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है, लेकिन जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है तो आप लोग NA यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है, किसी छोटी मोटी इंटर्नशिप का भी अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पर यस करके उस कंपनी का नाम दे सकते हैं। अगर आपके एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह पूरे फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको फाइनली लास्ट में अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद बस आपको वेट करना है। जो भी कम्युनिकेशन होगी ईमेल के थ्रू डायरेक्टली आपसे की जाएगी। अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से प्रोवाइड की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपसे भी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।